नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो अभ्यास योग का विषय है, ध्यान योग का विषय है। इसमें ध्यान योग की विशेष चर्चा की गई है। अभ्यास योग की जो व्यक्ति स्वयं धारण करता है, भगवान कहते हैं, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त उच्यते यथा तथा। वश में किया हुआ चित्त, जो व्यक्ति अपने चित्त को जब वश में कर लेता है, जिस काल में वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रिय हो जाता है, उससे एकाकी अनुभूति होती है। उस काल में वह व्यक्ति योगी होता है, ऐसा कहा गया है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते, अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, इसका अर्थ यह है कि जब सब कुछ नहीं था तब भी जो था, और जब सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, तथा सबके उत्पन्न होने से पहले जो था तथा सबके लय होने के बाद जो रहेगा, और जो अभी भी ज्यों का त्यों है, वह अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वह इस मन को कहीं भी कभी भी नहीं मिलता है। अतः वह रस आनंद मिलते ही मन जो है व्यक्ति का उसमें तल्लीन हो जाता है। निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त तथा जब वह प्राप्त अप्राप्त, दृष्ट और अदृष्ट, यह लौकिक और पारलौकिक, श्रुत अथवा श्रुत संपूर्ण पदार्थों से, भोगों से निष्प्रिय हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी पदार्थ भोग में किंचित मात्र भी परवाह नहीं रहती, निष्प्रिय परवाह नहीं रहती, उस समय वह योगी कहा जाता है। वह इतने दिनों में, इतने महीने में, इतने वर्षों में योगी होगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि जिस क्षण वश में किया हुआ चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, किसी बाह्य पदार्थ की उसकी परवाह नहीं रहती और संपूर्ण पदार्थों से वह निष्प्रिय हो जाता है, यानी परवाह नहीं रहता, उसी समय वह योगी कहा जाता है। इसमें विशेष बात ध्यान देने की यह है कि जो विशेष दो बातें खास रूप से है इसमें, एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए और दूसरा संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रिय हो जाए, उसकी परवाह न रहे। इसका तात्पर्य यह है कि स्वरूप में लगते लगते जब मन स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो फिर मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन नहीं होता, बल्कि मन स्वरूप में ही तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से ध्यान योगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा आदि से सर्वथा रहित हो जाता है। इतना नहीं, वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से भी निष्प्रिय हो जाता है। जो आवश्यक पदार्थ हैं उसकी उसे परवाह नहीं रहती, उसके मन में किसी वस्तुवाद की किंचित मात्र भी परवाह नहीं रहती, तब वह असली योगी होता है। कहते हैं, जिस काल में इंद्रियों के अर्थों यानी भोगों में और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है व्यक्ति, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। वहाँ के और यहाँ के प्रसंग में इतना अंतर, जो 6वां अध्याय का 4था श्लोक है, यहाँ यह अंतर है कि वहाँ कर्मयोगी दूसरों की सेवा के लिए कर्म करता है, तो उसका क्रियाओं और पदार्थों से सर्वथा राग हट जाता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। और यहाँ ध्यान योगी चित्त को स्वरूप में लगाता है और उसका चित्त केवल स्वरूप में ही स्थित होता है, तब वह क्रियाओं और पदार्थों से परवाह नहीं करता, उससे बेपरवाह हो जाता है। तात्पर्य इसका यह है कि कर्मयोगी की कामनाएं पहले मिटती हैं, तब वह योगारूढ़ होता है, और ध्यान योगी जो हैं उनका चित्त पहले अपने स्वरूप में स्थित होता है, तब उनकी कामनाएं मिटती हैं। कर्मयोगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है और स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है, और ध्यान योगी स्वयं मन के साथ स्वरूप में स्थित हो जाता है। अगर इस श्लोक को हम और बृहद करना चाहें, इसके बारे में और स्पष्ट होना चाहें, तो क्रिया योग की व्याख्या अगर हम करते हैं, आध्यात्मिक व्याख्या करें, तो यह बात और स्पष्ट होती है कि जो हमारे समस्त भोग हैं, भोग्य पदार्थ हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से जो हम पदार्थ लेते हैं, ये सब क्षिति, जल, पावक माने अग्नि,
आकाश और वायु के पंचभूतों से प्राप्त होते, जो भी हमारे पदार्थ रचनाओं में मिलते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध से, वो सब जितने पदार्थ हैं वो सब हमें इन्हीं पंच तत्वों से मिलते हैं। अब चित्त की अवस्थाओं को समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए चित्त की अवस्थाएं कितनी हैं? 5 होती हैं। पहला है मूढ़, दूसरा है क्षिप्त, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा है एकाग्र और पांचवा है निरुद्ध। इसमें मूढ़ और क्षिप्त अवस्था प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति है वह योग का अधिकारी नहीं होता है। चित्त कभी स्वरूप में लगता है, कभी नहीं लगता। ऐसा विक्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी हो जाता है। जब चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है तब सविकल्प समाधि होती है। एकाग्र प्रवृत्ति के बाद जब चित्त की रुद्ध और निरुद्ध अवस्था होती है तब निर्विकल्प समाधि होती है। और इसी निर्विकल्प समाधि को गीता में भगवान ने योग कहा है। अब ये पंच तत्व हैं, इनको समझना पड़ेगा। इन्हीं से सारे भाव मिलते हैं। जैसे जब लगा रहने की अर्थात निरुद्ध अवस्था इतनी घनी होती है, हो जाती है कि उससे साधक फिर अलग नहीं होता, तब चित्त अवस्था इतनी घनी हो जाती है, तब चित्त निशेष रूप से संयत कहलाता है। तब योगी को इस लोक या परलोक में कोई इच्छा नहीं रहती। सारे संबंधों से रहित योगी का तब एकमात्र आधार आत्मा ही रहता है। कोई विषय न होने के कारण चित्त भी चित्त स्वरूप में लय होकर आत्मा के साथ मिल जाता है। जलबिंब जल में मिल जाता है। यही युक्त अवस्था कही जाती है, योग युक्त अवस्था। यह असंप्रज्ञात योग की अवस्था है। चित्त के बिल्कुल लय हुए बिना यह अवस्था नहीं प्राप्त की जा सकती। साधना की सामयिक चेष्टा के फलस्वरूप विक्षिप्त चित्त कुछ स्थिर होता है। विषय वासना होते ही चित्त तदाकार हो जाता है। यही चित्त का वृत्ति रूप में परिणाम है। इस प्रकार सहस्त्र वृत्तियाँ, हजार वृत्तियाँ चित्त सागर में तरंग के समान उठती हैं और डूबती हैं। चित्त प्रकट होगा, ये संकल्प विकल्प आते हो जाते रहते हैं। जब साधना के द्वारा चित्त में नाना वृत्तियाँ का न उदय होकर केवल एकमात्र ध्येय वृत्ति उदित होती है, तब उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जब ये कही हो कि यह अभिमान न जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, जब यह भाव पैदा हो। इस संग प्रज्ञात समाधि की 4 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन पहले हमने किया है। अब एक वृत्ति भी नहीं रहती तथा दीर्घ काल के बाद भी वृत्तियों के उदय होने की संभावना नहीं रहती। जब चित्त में मन लग जाता है तभी वही असंप्रज्ञात अवस्था होती है। निश्चित ही वैराग्य विहीन चित्त में किसी प्रकार की समाधि नहीं लग सकती। वैराग्य का अर्थ क्या है, यह जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वैराग्य का अर्थ है विषय ग्रहण करने की अनिच्छा। जो शब्दों से विषय हम ग्रहण करते हैं, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से जो हम विषय ग्रहण करते हैं, यह न करने की इच्छा जब रहे, इन विषय को ग्रहण करने की इच्छा जब नहीं होती, यही है वैराग्य। और भगवत प्राप्ति के लिए एकांतिक इच्छा और चेष्टा हो जाए और भगवत प्राप्ति की इच्छा और किसी चीज़ की इच्छा न रह जाए, यह साधारण वैराग्य है। साधना करते करते फिर परम वैराग्य पैदा होता है। तभी योगी निष्पृह सर्वकामेभ्य हो जाता है। इसके लिए प्राणायाम आदि करने का प्रयोजन कहाँ रहा। भगवान कहते हैं कि नित्य सदा परम भागवत साधरूप साधुजन का संग करने से काम क्रोध ही आदि जो है अकल्याणकारक वृत्तियां निस्तेज होकर नष्ट हो जाती हैं। तभी उत्तम श्लोक भगवान ने निश्चला मुक्ति का उदय बताया है। तब रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम लोभ आदि भावों के द्वारा अनाविद्ध होकर चित्त सतगुण में प्रकट हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मचिंतन में रत होकर चित्त प्रसाद या परमानंद का उपयोग करता है। भगवत भक्ति के द्वारा भगवान के साथ चित्त का योग होता है। ऐसा योग प्राप्त पुरुष परमानंद लाभ करता है और विषयों के प्रति आसक्ति रहित हो जाता है। यह वैराग्य उत्पन्न होने पर यथार्थ भगवत तत्व विज्ञान ज्ञान का श्रवण होता है। जो वासुदेव रूप से सारी सृष्ट वस्तुओं की आत्मा है, उनका तब दर्शन प्राप्त होता है व्यक्ति को और उनके स्वरूप का अनुभव हो जाता है। तब जिस अविद्या ने देह भाव का उत्पन्न किया था, मन और बुद्धि को देह आदि के साथ आबद्ध कर रखा था, वह बंधन ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है। तमोगुण के प्रभाव से मन में जो कुतर्क और असंभावना आदि रूप संशय उठते थे, वे चिरकाल के लिए निवृत्त हो जाते हैं, हमेशा के लिए चिरकाल के निवृत्त हो जाते हैं और सब प्रारब्ध कर्म भी
नष्ट हो जाते हैं, यहीं से प्रारब्ध नष्ट होता है। पराभक्ति के द्वारा मुझको जो तत्वतः जान सकता है, भगवान कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में कि मैं जिस प्रकार सर्वव्यापी तथा जो सच्चिदानंद स्वरूप मुझे जान सकता है, मुझको उस प्रकार यथार्थ रूप में जानकर तत्पश्चात मुझ में ही प्रवेश करता है और परमानंद को प्राप्त होता है। परंतु इस प्रकार उसका भक्त कौन सा हो सकता है? गीता में भक्त के लक्षण हैं संतुष्टा सुतम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पितः मनोबुद्धि मद भक्त समय प्रिय है। जो प्रसन्न चित्त है अतः वह योगी, संयत चित्त दृढ़ निश्चय तथा मुझ में मनोवृद्धि अर्पण करने वाला है, ऐसे भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान ने कहा है। इस पराभक्ति को कौन करता है? जो ब्रह्मभूत है अर्थात ब्रह्म में अवस्थित है, प्रसन्न चित्त है। ऐसे पुरुष शोक नहीं करते, आकांक्षा भी नहीं करते, क्योंकि उनमें देहादि के अभिमान का अभाव होता है। जो सभी भूतों में, सभी पदार्थों में, सभी वस्तुओं, व्यक्तियों में, सभी आत्माओं में समदर्शी हैं, वही पराभक्ति को प्राप्त करते हैं। अब विचार करने की बात है कि जिनको ज्ञान नहीं है अतः वह पराभक्ति का उदय नहीं हुआ है, तो इनको यह अवस्था कैसे प्राप्त होगी? शास्त्र के जानकार लोग कहते हैं कि सब प्रकार के अकल्याण का मूल चित्त की अशुद्धि है। जब चित्त अशुद्ध है, हर प्रकार से अकल्याण होगा। चंचलता ही चित्त की अशुद्धि या मलिन भाव है। अतः नाना प्रकार की वासनाओं के रहते चित्त शुद्धि कभी नहीं होती। ये नाना प्रकार की वासनाएं किस प्रकार प्राण द्वारा स्पंदित होकर मन में वासना या तरंग के रूप में उदित होती हैं, इसका उल्लेख अनेक बार गीता में हुआ है। हमने भी चर्चा पिछले श्लोकों में किया है। प्राण के स्थिर हुए बिना भगवत उपासना की बात केवल विडंबना मात्र है। अतः प्राण को स्थिर करने के लिए प्राणायाम आदि योगाभ्यास आवश्यक ही करना चाहिए। इसीलिए श्री भगवान ने गीता में अनेक बार अनेक स्थानों पर निर्देश किया है कि प्राणायाम साधना से जो लाभ होता है उसके विषय में सिद्ध ऋषि पतंजलि का सिद्धांत भी स्पष्ट होता है। योगांगों का अनुष्ठान के द्वारा अशुद्धि का नाश होता है। विक्षेप रूपी अशुद्धि के नाश के साथ ही ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है और ज्ञान बढ़ते बढ़ते विवेक ख्याति पर्यंत जाता है। केवल प्राणायाम के संबंध में कहते हैं ततः चीते प्रकाशावरणम धारणा सूच योग्यता मनसः। प्राणायाम अभ्यास करने वाले योगी के विवेक ज्ञान के आवरणभूत कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तथा धारणा आदि को में मन को योग्यता प्राप्त होती है। श्रुतियों में भी लिखा है कि प्राणायाम की अपेक्षा श्रेष्ठ तपस्या और कुछ नहीं है। प्राणायाम के द्वारा सारे मनों की विशुद्धि और ज्ञान की दीप्ति होती है। प्राण क्रिया के संबंध में अनेक बातें कहने को हैं, परंतु यहाँ इतना कहना ही उचित होगा। आत्मा के प्रकाश से अस्तित्व के संबंध में बहुत से लोग संदेह में रहते हैं। वह अज्ञान का आवरण प्राणायाम के द्वारा ही क्षय होता है, तब आपको प्रकाश का आवरण समझ में आएगा, नहीं तो आपको भ्रम बना रहेगा। आध्यात्मिक देश में चित्त को बांधने का नाम धारणा है। प्राणायाम करते समय निरंतर आध्यात्मिक देश की भावना करनी पड़ती है। अनवरत जिसकी भावना हो रही है उसके चित्त को बांधने की योग्यता प्राप्त होती है। इसमें संदेह क्या है? पतंजलि कहते हैं सत्व पुरुषयो हो शुद्ध साम्य कैवल्य मिति। बुद्धि तत्व जब रज और तम से के मल से शून्य होकर अत्यंत शुद्ध होता है और अविद्या के संग से पुरुष में जो अशुद्धि कल्पित होती है उसकी निवृत्ति हो जाती है, तब दोनों का शुद्ध साम्य होता है। यही कैवल्य पद है। साधना से बुद्धि अंतर्मुखी होकर डूब जाती है, पर फिर उसका व्युत्थान होता है। जब तक व्युत्थान होता है तब तक समझना होगा कि बुद्धि की पूर्ण शुद्धि नहीं हुई है। पूर्ण शुद्धि होने पर आत्म प्रत्यय अखंड धारा के समान बहने लगता है। यही परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, यहाँ जाने के बाद योगी पुनः लौटता नहीं है। योगाभ्यास के द्वारा जो अशुद्धि का क्षय होता है उसमें एक अखंड ज्ञानधारा प्रवाहित होती है, जिसके फलस्वरूप चित्त व्युत्थान रहित होकर आत्मा में विलीन हो जाता है। इससे योगाभ्यास की प्रयोजनशीलता और शास्त्रीयता प्रमाणित होती है। इस प्रकार से जब हम ध्यान करेंगे चित्त शुद्ध होगा। मन चित्त में जब लग जाता है तो ही आत्म वैराग्य की अवस्था होती है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।